हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर चुके हो या करने वाले हो तो आपको ब्रांड को लीगली सिक्योर करना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। तो एक सिंपल लैंग्वेज में इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्रेशन होता क्या है। देखिए, ट्रेडमार्क यानी आपका कोई भी ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, इसको आप प्रोटेक्ट करिए जो भी आपके बिजनेस एंटिटी को बताता है। ब्रांड रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप उस नाम या लोगो पर अपना लीगल राइट ले लेते हो कि कोई दूसरा बंदा उसको कॉपी ना कर सके। आप नाम, लोगो, ट्रेड लाइन, पैकेजिंग, डिजाइन, इवन साउंड को भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ट्रेडमार्क की साइट पे जाके टीएम सर्च आईपी इंडिया की साइट है, अपना ट्रेडमार्क सर्च करिए कि आप और कोई स्पेसिफिक ब्रांड इस नाम से ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है। सेकंड आती है इसमें क्लास चेक कर लेना। देखिए, इसमें डिफरेंट क्लासेस होती है, उसको चेक कर लीजिए। जैसे 41 क्लास में आता है एजुकेशन, 45 में आती है बाकी चीजें, अलग अलग क्लास होते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी के पास जा सकते हैं और अपना ट्रेडमार्क का पूरा फॉर्म बनवा सकते हैं और उसके थ्रू आप अप्लाई करा सकते हैं। इसके बाद काफी सारी चीजें होती है, जैसे एग्जामिनेशन रिप्लाई होता है। एग्जामिनेशन रिप्लाई के बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उसको रिजॉल्व कराइए, उसको कंसल्टिंग लीजिए, उसको आप जो भी आपकी लीगल हियरिंग है उसको आप जरूर अटेंड करिए। और इसके बाद होता है पब्लिकेशन और रजिस्ट्रेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। देखिए, ब्रांड ओनर जो भी है उसका पैन चाहिए होगा, आधार चाहिए होगा, अगर आप लोगो करा रहे हैं तो लोगो चाहिए होगा, बिजनेस है तो बिजनेस का प्रूफ चाहिए होगा, जीएसटी या कोई भी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, इसके इनवॉइसेस चाहिए होंगे। एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है, वो आपको देना होगा अपने जो भी आप अटॉर्नी को आप दे रहे हैं। अगर आपका एमएसएमई है या स्टार्टअप इंडिया है तो आपकी ट्रेडमार्क की फीस में भी आपको डिस्काउंट मिलता है 50% तक का। अब बात कर लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, ब्रांड नेम चूज करने से पहले ही सर्च कर लीजिए, रॉन्ग क्लास में मत सेलेक्ट कर देना। ऑब्जेक्शन आने के बाद उसका अगर टाइमली रिप्लाई नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन लैप्स हो जाएगी। आपने ट्रेडमार्क कर दिया पर अपना लोगो नहीं दिया उसके साथ तो आपका लोगो ट्रेडमार्क नहीं होगा। तो इन सब चीजों से बचिए और अपने रजिस्ट्रेशन को स्मूथ करिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की बेनिफिट्स क्या होते हैं। भाई, ट्रेडमार्क लेना ही क्यों है। ठीक है, सबसे पहला तो लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आपके ब्रांड को कोई और यूज नहीं कर पाएगा आगे। आप फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं, लाइसेंसिंग करते हैं तो आपको एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगी। Amazon, फ्लिपकार्ट पे अगर आप कर रहे हैं तो ब्रांड रजिस्ट्री मैंडेटरी होती है। ग्लोबल ट्रेडमार्क बनाने का भी आपका फर्स्ट स्टेप इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना ही है। देखिए, ब्रांड नेम को रजिस्टर कराना एक एक्सपेंस नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है आपकी बिजनेस आइडेंटिटी की। ट्रेडमार्क के रिलेटेड आपको कोई भी अगर सर्विस चाहिए तो आप टेक्स्ट रिलेट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सर्च बता देंगे, गाइड कर देंगे आपको नेम अवेलेबिलिटी के लिए, ट्रेडमार्क आपसे अप्लाई करा देंगे। कोई भी आपकी अगर हियरिंग या वो फंसा हुआ है ऑब्जेक्शन तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए आपको पूरा स्मूथ प्रोसेस देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन में पूरी हेल्प करेंगे। दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी अगर क्वेरी है तो वो बता सकते हैं। इसके बाद काफी सारे जनरल एफएक्यूज होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एफएक्यू होता है कि कितना टाइम लगेगा। देखिए, टीएम को रजिस्टर करना कोई इंस्टेंट काम नहीं है, इससे 8 से 12 महीने या उससे ज्यादा भी लग जाते हैं रजिस्टर होने में। अब सेकंड है कि जैसे मैंने रजिस्टर कर दिया, टीएम एप्लीकेशन डाल दी, तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आपके नाम को कोई और यूज भी कर रहा है तो आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और तीसरा है कि मेरा तो स्मॉल बिजनेस है, जरूरी नहीं है। तो देखिए, स्मॉल बिजनेस ही आगे जाके बड़ा बिजनेस बनेगा। अगर आपका बिजनेस बड़ा हो गया और किसी और ने ट्रेडमार्क ले लिया उस टाइम पे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। तो जब आप शुरू कर रहे हैं तभी आप ट्रेडमार्क ले लीजिए। बाकी आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।